हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझो। देखो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले सिंपल सी एक बात हम इजी वे में समझते हैं। देखो तुम्हारा फाइनल एग्जाम हर साल होता है और उस फाइनल एग्जाम्स के बेसिस में तुम क्लास में प्रमोट किए जाते हो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हर साल हम देखते हैं कि उस स्टूडेंट ने कितनी प्रोग्रेस करी और उस प्रोग्रेस को देखते हुए हम स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं या डिमोट उसी क्लास में करते हैं, ठीक है। देखो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ ये तो उसकी डेथ पे ही पता चलता है। बिल गेट्स ने 12th नहीं करी थी, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। एडिसन ने स्कूल पास थी। असली में अगर रियल टर्म्स में देखना है आदमी सक्सेसफुल है या नहीं है, ये तो उसकी डेथ पे पता चलेगा कि उसने लाइफ में सक्सेस था या नहीं था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल लाइफ में हर एक स्टूडेंट की लाइफ को 1 ईयर में डिवाइड कर देते हैं और हर साल उसकी प्रोग्रेस को देखते रहते हैं। क्योंकि लाइफ के बाद मतलब पूरा मरने के बाद देखोगे कि वो उसने सक्सेस पाई या नहीं, इट्स विल बी टू लेट बिकॉज नाउ इट्स लेट। वो लेट हो चुका है, अब तो बहुत लेट हो जाए डेथ पे अगर देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सक्सेस को हर साल नापते रहते हैं। उसी तरीके से बच्चों ध्यान से एक बात सुनो, हमारा जो बिजनेस है वो इनफाइनाइट लाइफ के लिए हम ये सोच के चलते हैं। हमारा बिजनेस कई सालों तक चलेगा, हम ये सोच के अकाउंट्स बना रहे हैं। इंडेफिनेट पीरियड के लिए हमारा अकाउंट्स बनेगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। लेकिन हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम पूरा बिजनेस बंद करके बैठ जाएंगे और हमें पता चलेगा हमने कितने पैसों से स्टार्ट किया, अब कितने पैसे हमारे पास अब हैं। बहुत लेट हो जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं। बच्चों ध्यान से सुनो बात, हम लोग क्या करते हैं अकाउंट्स में, बिजनेस की जो लाइफ है उसको 1 ईयर के शॉर्ट पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। और हर साल बिजनेस की, हमारा बिजनेस का एक साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और ख़त्म होगा नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। जैसे 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 2011 में वो साल ख़त्म हो जाएगा। एक साल हो गया, ये एक पीरियड हुआ, इसे बोलते हैं एक पीरियड। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को वो ख़त्म हुआ। ध्यान दो, इस पीरियड के बीच में हम लोग बिजनेस की इनकम देखते हैं। क्या देखते हैं, इस पीरियड की हम इनकम निकालते हैं। हर साल हम एक पीरियड की इनकम निकालते हैं। जैसे तुम्हारा पास या फेल होता है ना रिजल्ट, तो बिजनेस का भी एक रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। बिजनेस अगर सक्सेसफुल है तो प्रॉफिट, अगर बिजनेस फेल है तो लॉस। तो हर साल हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं ये जानने के लिए कि बिजनेस ने कितनी प्रोग्रेस करी। तो बिजनेस की लाइफ को हमने कितने टाइम में डिवाइड कर दिया, कितने टाइम में, एक साल में। हर साल हम बिजनेस के अकाउंट्स बनाएंगे और बिजनेस का रिजल्ट जानेंगे। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बिजनेस के खत्म होने के बाद हम बिजनेस का रिजल्ट निकालेंगे या हर साल निकालते रहेंगे, जल्दी बताओ। हर साल निकालते रहेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हमने बोला अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। द होल लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 1 ईयर एंड एवरी 1 ईयर we find the profit or loss of the business। और तब हमें डिसीजंस लेने में इजी हो जाता है कि बिज़नेस को क्या करें। अगर बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो उससे भी अच्छा और कैसे चलें, ख़राब चल रहा है बिज़नेस लॉस में गया तो डिसीजन जल्दी पता है, बाद में नहीं डिसीजन लेने। तो 1 ईयर इज़ अ सफिशिएंट पीरियड, नॉट इट इज़ टू लॉन्ग, बहुत लंबा भी नहीं है एक साल, नॉट इट्स टू शॉर्ट। तो हर साल हम बिज़नेस के अकाउंट्स बनाएंगे और उसका प्रॉफिट या लॉस और बैलेंस शीट पोजीशन देखेंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट था। ओके।